अमित त्यागी, शुभ 24 से न्यूज चैनल से जयपुर से हमने एक प्रोग्राम की शुरुआत करी थी। जो प्रोग्राम का नया सेशन आज हम लेके आए हैं, जमीनी हकीकत। और आज हम बात करेंगे जो टेस्टिंग की कम हो रही है, कि ना होगा टेस्ट और ना बढ़ेंगे पॉजिटिविटी। हमारे साथ पैनल में हैं डॉक्टर कृष्ण मंगल जी, जो रिटायर्ड एडिशनल सुपरिटेंडेंट हैं। इसके अलावा हेमलता शर्मा जी हैं, जो योग विशेषज्ञ हैं। अदनान हसनी जी हैं, जो एक एंकर हैं, और उनकी आवाज़ें आप सुनते रहते होंगे आकाशवाणी में और बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। इरफान अली खान हैं, जो कंटेंट राइटर हैं हमारे, और ये टॉपिक जो आज का डिसीजन है ये इन्होंने ही किया है। इसके अलावा विपिन पारिक जी सीनियर पत्रकार हैं और कोटपुतली पावटा से आते हैं। ये जमीनी स्तर पे जो गाँवों की स्थितियां हैं वो आज पूरा विवरण करेंगे, इसमें सबसे सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का। उनके फादर शायद अभी एडमिट हैं आईसीयू में, और वो उन्होंने हमें समय भी दिया है, बहुत समय निकाला इस चीज़ के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि इसे डॉक्टरी पेशा कहते हैं, कि आप अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है उसे भी उतना ही समय दे रहे हैं जितना आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे ज्यादा आज पिछले 1 या 2 सालों से जितना टफ रहा है, और डॉक्टर्स पेशे के लिए ये इससे ज्यादा टफ रहा है। कोरोना की स्थिति बहुत ही ज्यादा विकट हो गई है। पहली लहर से ज्यादा दूसरी जो लहर है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अलग अलग तरह से हम लोग इसका हमें नहीं पता इसका इलाज क्या करना है, घर में सेफ्टी किस तरह से रखनी है। सरकारों की तरफ से बार बार जो इंस्ट्रक्शन है वो नए नए तरह के आते हैं। आप क्योंकि इस तरह के विशेषज्ञ हैं, गांव जमीनी हालात और बाकी चीजों पे, इस दूसरे लहर पे आप क्या कहना चाहेंगे? जब ये पहली लहर जो आई थी उसने हमको बहुत कुछ सिखाया था, और दूसरी लहर जो आई है वो बहुत खतरनाक आई, और एकदम से हाहाकार मच गया जिस तरह से तो पूरे देश में। परंतु दूसरी लहर में सबसे बड़ी चीज तो ये सीखने को मिली है कि ऑक्सीजन की कमी जो एकदम से पैदा हुई, और ये इस कारण और हो गई कि लोगों ने ऑक्सीजन छुपा छुपा के रख ली कि हमारे काम आएगी, हमारे काम आएगी, और कब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए इस डर के मारे ऑक्सीजन छुपा के रख ली। फिर सारी की सारी जो ऑक्सीजन जो है वो सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में चली गई, और वो अपने कंट्रोल के हिसाब से और पॉलिटिकल नीड्स के हिसाब से, ब्यूरोक्रेसी के नीड्स के हिसाब से और उनकी इच्छा के हिसाब भी बीच बीच में रहता है। वो जो मेडिकल नीड्स और ब्यूरोक्रेटिक नीड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स ये कभी भी एक साथ मेल नहीं खा सकते जी। जो जो मेडिकल नीड्स जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसको ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह नहीं समझ सकती है। पब्लिक को जितनी जरूरत होती है उसकी तुरंत जरूरत पूरी हो, इस बात के लिए वहां पे ऑलरेडी हर चीज अवेलेबल हो, इस बात का इंतजाम करने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन बीच में आए। परंतु उसको सैंक्शन करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करे, ये बात थोड़ी समझ से बाहर की है। ऑक्सीजन की एकदम से कमी आना और ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचाना, इसमें पॉलिटिकल कारण ज्यादा थे बजाय कि वास्तव में इतनी डिफिशियंसी थी। जी जी। अभी भी आपके जो वैज्ञानिक सलाहकार थे, और बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है कि सरकारें इस बार अपनी चला रही हैं। एक्सपर्ट्स अगर पहले कहते थे, बहुत एक निजी लाइफ में बातें हुआ करती थी कि आप डॉक्टर मत बनिए, ज्यादातर कहते थे भाई तू क्यों डॉक्टर बन रहा है। लेकिन आज की स्थिति ये पैदा हो गई है कि सरकार अपने आप में डॉक्टर बन रहे हैं, लोकल जो पर्सन्स हैं वो अपने आप में डॉक्टर बन रहे हैं, एक्सपर्ट की राय नहीं ली जा रही है। तो शायद ये सरकारों की गलतियां हैं कि वो डॉक्टर्स को उतना एडवाइस नहीं ले रही है, क्योंकि कल भी हमारे नेशनल लेवल पे सारा कुछ जो है ICMR और MCI और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके सलाह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर रही है, और सभी उसी के हिसाब से और WHO के डायरेक्शंस के हिसाब से डायरेक्शंस जारी हो रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है।
जी डॉक्टर आप ये है कि क्या क्या जी क्या क्या समस्याएं आ रही हैं इस वक्त, पहली लहर से लेकर और दूसरी लहर के बीच में क्या समस्याएं ज्यादा आ गई हैं तो पहली लहर में आपके पास नहीं आई? पहली लहर में तो आदमी एकदम से पहली बार सामने आई थी चीजें, तो इतना डर गया था कि घर में घुस गया था। इस बार जी जो दूसरी लहर की सीवियरिटी सामने आई है, उसके अंदर पब्लिक की गलती भी बहुत ज्यादा है। उन्होंने परवाही नहीं करी इसकी। कोई मास्क नहीं लगाता था, कोई बाहर नहीं निकलता, बाहर निकलने में जरा सा भी नहीं कोई रुकता था। और कोई पुलिस वाला या कोई बड़ी पर्सन या कोई एडमिनिस्ट्रेशन या थोड़ा बचाव रखो या चुप रहे, तू कौन होता है सलाह देने वाला, इस तरह की बातें करते थे और लड़ने को तैयार होती थी। जी डॉक्टर साहब, और पिछली बार के मुकाबले इस बार यंग्स की डेथ ज्यादा हो रही है, तो क्या इसका कोई इम्यूनिटी पावर से या बाकी चीजों से इसका कोरिलेशन है या कोई और कारण भी है? इसका इसका जो डबल म्यूटेंट जो आया, यूके से जो डबल म्यूटेंट आया है, ये जी वह ज्यादा सीवियर है। और तो ओल्ड एज में ज्यादा जो इफेक्ट करता था, परंतु ये यंगर एज में भी करने लग गया है। अभी सबसे ज्यादा खतरा जो इसमें देख रहे हैं वो लेडीज और ये जो है ये वायरस अफेक्ट कर रहा है। और जयपुर में ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें लेडीज जो है वो वायरस से अफेक्ट हुई है। 12-13 साल के बच्चे अफेक्ट हुए हैं। जी मैं और जी बोले, आप कुछ बोलना चाह रहे ये थे? नहीं तो इसमें आप ये देखिए कि जब इस तरह का हाहाकार मचा, एक ये सौभाग्य की बात है भारत के लिए कि पूरी दुनिया के देश जितने थे उतने हिंदुस्तान की सपोर्ट में आए। और मेरे मित्र ने एक ने बात बताई वहां से, अमेरिका से, कि मेरे एक मित्र ने, अमेरिका से बात हुई मेरी कल, वहां पे जी जितने हिंदुस्तान के डॉक्टर्स हैं, ये डिसाइड किया कि हर आदमी एक एक कंसंट्रेटर इंडिया भेजेगा। जी वो गए, उसके पास में कंसंट्रेटर सप्लायर के पास में $2000 का एक कंसंट्रेटर था। जी उसने पूछा सप्लायर ने, कहाँ भेजना है आपको? ने कहा इंडिया। तो उसने कहा कि मैं 1300 में दूंगा। जी 1/3 कॉस्ट उसने इंडिया के नाम पे कम कर दी। जी जी इससे ज्यादा वो सपोर्ट आपको मिलेगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने डॉक्टर साहब कंसंट्रेटर्स और इतनी ऑक्सीजन पब्लिक से आ रही है कि जी उसमें एक हफ्ते से भी ज्यादा नहीं लगा मेरे ख्याल से। जो ऑक्सीजन की हाई तो वाली मछली थी वो खत्म हो गई है। दिल्ली में बिल्कुल बिल्कुल 250 ऑक्सीजन के बेड्स खाली है आईसीयू में। जी 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 अभी राम अभी मनोहर अभी भैया में 750 बेड की जो आईसीयू है उसमें 250 बेड खाली है। जी जी वैक्सीनेशन का इसमें प्रॉपर तरीके से अभी तक वैक्सीनेशन पूरी तरीके से नहीं हुई है, तो क्या वैक्सीनेशन भी एक इसका इफेक्ट रहा कि वैक्सीनेशन सही समय पे नहीं हो पाया और ये वेव आई और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जो है हम लोगों ने लॉसेस लिए हैं? वैक्सीनेशन तो जितनी बन रही है उसी हिसाब से सप्लाई हो रही है, और जितनी जी सप्लाई हो रही है उसी हिसाब से लग रही है। जी अब ये पॉलिटिकल शोर ज्यादा है बजाय ऑक्सीजन वैक्सीन की। वैक्सीन इतनी बराबर लग रही है, मेडिकल स्टाफ पूरा लगा हुआ है। सर टेस्टिंग, अभी टेस्टिंग बहुत कम हो गई है, पहले के मुकाबले जो टेस्टिंग है वो उसको कम कर दिया गया है, या उसकी जो आज की स्थिति ये बताई जा रही है कि टेस्टिंग को कम कर दिया है ताकि पॉजिटिविटी कम दिखे, इस तो क्या बारे में, महसूस हो रहा इस है? टेस्टिंग के बारे में मुझे नहीं मालूम साहब। जी 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 टेस्टिंग तो चल रही है। इरफान, क्या जो टेस्टिंग है वो पहले के मुकाबले में कम कर दी गई है, और ये टॉपिक आज आपने निकाला कि हम आंकड़ों का गेम खेल रहे हैं, असल में हम जीवन को आंकड़ों के बीच में लेके आए हैं,
जहां हम लोग ये बताते हैं कि आंकड़े कितने गए और कितने कम हुए और कितने ज्यादा हुए। हमारे यहाँ पहले ये हुआ करता था कि हम टेम्परेचर देखते थे, अरे टेम्परेचर कितना है, उसी हिसाब से हम रिजाई ओढ़ लिया करते, अरे यार आज ठंड बहुत ज्यादा है। तो शायद हम लोग अब आंकड़ों के गेम हाँ खेलने जी। लगे हैं, और पिछली सरकारें और अब सरकारें सिर्फ आंकड़ों के दौरान में ही खेलते आए हैं। आज आपने एक टॉपिक रखा कि जो पॉजिटिविटी कम दिखाने के लिए टेस्टिंग कम हो गई है, तो क्या आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी सर। सर ये सीधा जो आंकड़ों का जो खेल है, ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही खेल रही है। तो जी पहले ये था कि वैक्सीन को लेके किया जा रहा था ये चीज, कोई जी वैक्सीन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। 18 प्लस का जब गवर्नमेंट ने, गहलोत सरकार ने डिसाइड कर दिया कि हम फ्री में लगाएंगे, तो उसके जस्ट हम्म बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने कह दिया वैक्सीन तो खत्म हो गई है। और हम्म अब रशिया से भी आ चुकी है स्पुतनिक 5, हम्म तो उसको भी ऑर्डर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि अब गवर्नमेंट कह रही है तीसरी लहर आएगी, लेकिन उसके जस्ट पहले इस तरह से टेस्टिंग कम कर दी गई है बिल्कुल। तो टेस्टिंग कम होने का कारण क्या तो है? क्या सरकारें ऑटोमेटिकली आंकड़े वापस, जो है वो कम हो गए हैं। नहीं, आंकड़ों आंकड़ों पे होगा क्या? आंकड़े कम या ज्यादा होने से क्या सरकार पे इफेक्ट पड़ता है, क्या जनता पे इफेक्ट पड़ता है? यही तो सर गवर्नमेंट समझ नहीं रही इस चीज को, कि जो मेन समस्याएं हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सिर्फ ये नंबर्स गेम चल रहा है बस। जी, हम लोग कुछ अमर अलग का अलग तरह के। एक मिनट मैं बोलूं इसमें, जी इसमें जी एक डॉक्टर मिनट मैं साहब, बोलूं कुछ। जी बोलिए। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि पब्लिक ने शुरू में इतना शोर मचाया गया, पब्लिक में अपोजिशन की पार्टीज के द्वारा पॉलिटिकल लेवल पे कि ये वैक्सीन बेकार है, हमको नहीं लगवाएंगे। फिर जी एक समाजवादी पार्टी के नेता है, ये उसने तो प्रधानमंत्री के नाम पे ये कह दिया, ये तो उसकी वैक्सीन जी है, इसको हम नहीं लगाएंगे, हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं लगाए। इस तरह जी की बातें जब हुई तो वो एक मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि एक हलवाई ने जलेबियां बनाई और पूरे मोहल्ले को खिलाने की सोची। तो दूसरे लोगों ने ये शोर मचा दिया कि ये इससे तो दस्त लग जाएगी। तो उस मोहल्ले के किसी भी आदमी ने उस जलेबियां नहीं खाई, उसने बगल वाले के मोहल्ले में बंटवा दी और वहां वो बहुत खुश हुए। और उसके बाद मोहल्ले वालों ने शोर मचाया कि हमको तो खिलाई नहीं तूने, बगल वालों को क्यों जी खिला दे। जी सर, लेकिन इस लेकिन तरह की सरकारें सरकारें कृष्ण जी, सरकारें इस वजह से होती हैं कि वो अपनी पॉलिसी बनाएं, निर्धारित करें, और लोग बाग उसको एक्सेप्ट करें। वो एक्सेप्ट करे या ना करे, फिर भी सरकारें अपने नियम, अपने कानून लागू करती हैं। हम हेलमेट इस वजह से पहनते हैं क्योंकि हम पुलिस वाले से बचना चाहते हैं, हम अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट नहीं पहनते। दिक्कत है भी, यहाँ तक बहुत सी स्थिति यहाँ तक आ गई है, लेकिन सरकार जब जीएसटी लागू कर सकती है, सरकार नोटबंदी लागू कर सकती है, तो सरकार जबरदस्ती जो है वो वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम घर घर तक ला सकती है। एक 60 या 70 साल या 80 साल का जो बुजुर्ग है, वो लंबी लंबी लाइनों में खड़ा हुआ है, और वहां वैक्सीनेशन की स्थितियां ऐसी हो रही हैं कि वैक्सीनेशन वो होगा या नहीं होगा, वो इन्फेक्टेड जरूर हो सकता है। तो क्या ये प्रोग्राम को ढिलाई, देखिए हम हर बात में हम पॉजिटिव रहें, या इसको धर्म विशेष से ले लें, या इसको हम सरकार विशेष से ले लें, आज की स्थितियां ये हो रही हैं कि अगर हम किसी भी टॉपिक पे किसी भी बात करते हैं तो वो किसी और ही एंगल से चला जाता है। मीडिया ने भी उसी को कुछ और एंगल ही ले लिया है। इसमें दिक्कतें सरकार की रही हैं। अगर सरकार इतनी ही सोच के रही थी तो क्यों उन्होंने कुंभ का मेला करवाया, क्यों उन्होंने बंगाल में चुनाव करवाए, यूपी में पंचायत के हाल जो, अगर आपने, क्योंकि हम यूपी को अभी कैप्चर कर रहे हैं, आप पंचायती स्तर पे वहां पे देखिए कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन यूपी छोटा राज्य है और वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर सरकारों के की हम बात करें तो सरकारों के ऊपर काम भी है जो वो उसकी नियम की सही तरीके से पालना करवाए। पहले राजीव गांधी के समय में बोला जाता था कि नियम बना दिए जाते हैं, लागू नहीं होते हैं, 1 रुपया ऊपर से चलता है और 10 पैसा जो है नीचे स्तर पे आता है, और तब हम कंपनियां निकालते थे कांग्रेस सरकार की। देखिए, जो लीडर है वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बचता। लीडर का मतलब ही यही है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से पूरा करे। तो क्यों, मैं अगर इसी पक्ष में मैं आपकी बात करूं तो क्यों बंगाल चुनाव क्यों करा दिए, वो टाले जा सकते थे, यूपी चुनाव टाले जा सकते थे, कुंभ का मेला भी हम इतने विशाल स्तर पे नहीं करते।
डॉक्टर साहब इसका भी जवाब आपसे चाहिए। नहीं, कोई पॉलिटिकल रूल नहीं था। सर और पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन ये तो परंतु एक जनरल बात है, हम परंतु पॉलिटिकल बात ही नहीं करते। सर जैसे आपने अभी परंतु समाजवादी एक बात पार्टी का मैं कहना नाम चाहता लिया, हूँ। सर अगर पॉलिटिकल नहीं है तो आप समाजवादी पार्टी का नाम लिया अभी आपने, और मैंने वो तो उदाहरण मैंने पॉलिटिकल तो जो बताया आपने। टेलीविजन पे देखता हूँ, वो मैंने जी जो टेलीविजन पे देखता हूँ और उसका जो पब्लिक में रिएक्शन आता है, उसको एक जी। कोट किया मैंने तो इसमें। सर परंतु सर सर मैं अब सर बात ये आप बच रहे हैं कुछ कि जवाब देने से। जवाब मैं जी जी। मेरी इच्छा तो मैं तो बचूंगा, उसमें क्या है। परंतु जी जी जी। डॉक्टर हेमलता, जितनी भी अ, पॉलिटिकल अ, लेवल जो लड़ाइयाँ थी, जी पॉलिटिकल जी। लेवल लड़ाइयाँ चल रही है, सर देखिए, इसमें सच्चाई कम होती है और दुर्भावना ज्यादा होती है, और बिल्कुल बिल्कुल दुष्प्रचार बिल्कुल ज्यादा होता है। दुष्प्रचार ज्यादा होता है। हेमलता जी, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम अनऑफिशियली बात कर रहे थे कि जी आज सर। की स्थितियां कुछ चेंज हो गई हैं। हम लोग पहले कुछ अलग तरह से सोचते थे, आज हम अलग तरह से सोचते हैं। ये एक ऐसी बीमारी आई है जिसमें इम्यूनिटी की इश्यूज आते हैं, हमारे रहन सहन का जो इशू आता है। मैंने अभी ये भी आया कि इसके अंदर हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सा को अपनाएं तो, या हम होम्योपैथिक अपनाएं, या हम एलोपैथिक में उसका इलाज ढूंढें, या अपनी दिनचर्या को जो है वो इस पूरे सेशन में से पिछले लहर में और सेकेंड लहर में आप लोग समाजवादी चिकित्सा में क्या सर दूसरा साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। आई एम नॉट एबल टू लाइक लास्ट मैंने आपकी आवाज सुनी नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि पहली लहर में आपका जो एक्सपीरियंस रहा, और दूसरी लहर में पिछले 1 से 1.5 साल में हम लोग घर पे हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो गई है। बच्चे जो हैं वो आज भी घर के अंदर ही हैं, बुजुर्ग जो हैं वो हमारे घर के अंदर हैं, और जो यंग्स हैं वो भी बाहर निकलते हुए डर रहे हैं। तो क्या ऐसी यस यस। प्राकृतिक चिकित्सा या बाकी चीजों में हम लोग सोच सकते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं? जी बिल्कुल। जैसे पहली जो लहर आई थी उसके अंदर एक डर था हमारे दिमाग के अंदर कि हमें नहीं हो जाए कोरोना, तो हम घर के अंदर बिल्कुल पैक थे। और ये हमने देखा है, आप में हमने न्यूज़पेपर में आपसे कि घर में बैठे बैठे भी लोगों को कोरोना हुआ है, चाहे वो कहीं नहीं गए, जी बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने घर में बैठे बैठे अपने आप को उस ढांचे में ढाल लिया कि अब हमारे पास काम नहीं, हम क्या करें। तो जी दिनचर्या को बिल्कुल बिगाड़ लिया। दिनचर्या जी जब जी बिगड़ जाती है तो आपका बॉडी माइंड और आपका सोल का कनेक्शन तो बिगड़ता ही बिगड़ता है। तो इसमें जी ये होना चाहिए कि हम अपनी दिनचर्या को पहले तो व्यवस्थित करें, जी उसके बाद में अपने खान पान पे भी ध्यान दें। और उसके साथ में हमने देखा है कि कोरोना का डायरेक्ट अटैक जो है वो अगर कफ दोष जिसको कहा जाता है उस पे ज्यादा होता है। यदि कफ जी। दोष आपको है तो वो ज्यादा अटैक आएगा। तो हम इसको रिमूव करने के लिए, उसको थोड़ा सा अपने आप में क्लीन करने के लिए, ताकि विंड पाइप बिल्कुल क्लीन हो हमारा, तो उसके लिए हम जल जी। नीति क्रिया हम कर सकते हैं, कुंजल हम कर हाँ, सकते हैं, हाँ, कुछ ऐसे जिससे अंदरूनी तौर पे शरीर की हमारी सफाई हो। पहली बात। हाँ, दूसरी बात ये है कि उसके बाद में थोड़े से आसन करें, हम सूर्य नमस्कार करें, आसन करें, क्योंकि बॉडी को तो हिलाना नहीं। हमारी लाइफ स्टाइल 9-9 8-8 बजे तक हम उठ रहे हैं क्योंकि कोई काम ही नहीं, सबने ये सोच लिया, तो लाइफ पूरा चेंज हो गया। अगर आसन करेंगे तो आसन करने से सारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, सारे बॉडी ऑर्गन्स आपके फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और बॉडी के सारे ऑर्गन्स में, सारी मांसपेशियों में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होने के माध्यम से अच्छी ऑक्सीजन भी पहुंचेगी। जी। अब बात आती है अ, कि थोड़ी देर के लिए, जी सर, जी बोलिए बोलिए। अब बात आती है कि थोड़ी देर के लिए बैठ के अपनी दिनचर्या को सेट करके अर्ली मॉर्निंग हम थोड़ा सा अधिक जल्दी उठें, और अपने नित्य कर्म करने के पश्चात में वो अपने आसन करें, प्राणायाम करें, थोड़ा सा ध्यान करें, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस, वो डर जिसको कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा है। खत्म करने के जी लिए हमें कहीं ना कहीं तौर पे मानसिक, जिसको कहा जाता है कि स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, उस पे काम करना अति आवश्यक है। हम अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाएं, ना तो सरकारों पे हम आरोप दे प्रत्यारोप दे, ना सरकारों पे हम कुछ कहें। ये ठीक है, आंकड़े आ रहे हैं जा रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, हम खुद अपने आप को किस ढांचे में ढाल रहे हैं, वो देखना भी बहुत जरूरी है। क्या हम व्यवस्थित हैं, क्या हमारी लाइफ स्टाइल व्यवस्थित है? नहीं है तो हमको अपने आप से जागना होगा, अंदर से जागना होगा। और कोरोना आत्मनिर्भर होने बनना के, होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा।
आत्मनिर्भर बनना बनना होगा। और आप अभी मान के चलिए कि मैं 46 इयर्स की हो गई हूँ और मैंने अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लगाई है, आई एम हेल्दी एंड फिट एंड फाइन। तो वो जी होता है कि अंदरूनी तौर पे आप कितने मजबूत है। या तो आप बैठे बैठे केवल न्यूज चैनल सुन लीजिए, केवल बातें कर लीजिए, केवल अखबार पढ़ लीजिए, व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ लीजिए, आप ये कर लीजिए, या फिर अपने हेल्थ पे ध्यान देके अपने बॉडी के अंदर ही ऑक्सीजन सिलेंडर बना लीजिए। जी जी। इतना बहुत ऑक्सीजन, बहुत इतना बहुत पावर बहुत बढ़िया बात, बना बहुत लीजिए। बढ़िया बात कही कि आपको पॉजिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। आपको आपको उन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा जिससे आपके शरीर का जो है वो संरचना रहे, आप स्थिर ना हो जाएं। आप धीरे धीरे अपना जो वर्किंग जो कल्चर है उसको चेंज करें, क्योंकि आपका आपका इन दिनों में जो कल्चर है वही, आपका सोना जो है वो टाइम पे नहीं है, आपका उठना टाइम पे बिल्कुल। नहीं है। आप क्योंकि बाहर अमित नहीं जी जा रहे हैं इसलिए कोई फिजिकली एक्टिविटी आपकी नहीं हो रही है, तो आपको सुबह अमित शाम जी एक फिजिकली इसमें एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। जी बोलिए। इसमें ये मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है यदि मेंटल स्ट्रेस हमारे पास बहुत ज्यादा है। और वास्तव में बहुत है, बढ़िया। क्योंकि अनसर्टेनिटी है जी यंगस्टर्स के अंदर। पता नहीं चला, 10th के एग्जाम होने थे वो कैंसिल हो गए, 12th के एग्जाम अभी तक पता नहीं है कब होंगे। तो बच्चों ने जी बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, उनको अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि क्या होगा। पर इसमें जी हमारे पेरेंट्स की, जो अभिभावक गण हैं, उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है कि बच्चों को वो बैठ के उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाएं, उनको और क्रिएटिव आइडियाज दें, उनकी जी एनर्जी को दूसरी जगह चैनलाइज करें। जी वरना होगा कि वो बैठे बैठे और डिप्रेशन में आएंगे और स्ट्रेस में आएंगे, और लेट नाइट तक जागना, लेट नाइट तक मोबाइल लेके ही साथ में सोना, और बच्चों पे ध्यान नहीं देना कि चलो ठीक है छुट्टियां हैं तो क्या करेगा, ये नहीं करेगा तो क्या करेगा। क्यों, बहुत कुछ है करने को। तो बच्चों को हम कैसे उनको ट्रीट करते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं, वो बहुत फर्क पड़ता है। और साथ में हमको कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि जी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा शरीर का। तो प्राणायाम आपको करना ही पड़ेगा। बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है जो प्री और पोस्ट कोविड में की जा सकती हैं। मेरा जी खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि आईसीयू से मेरे पास फोन आता है अहमदाबाद से कि मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, 7 नंबर बेड पे हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसको एक मोटिवेट किया। मैंने कहा ईश्वर ने जितनी श्वास लिखी है वो लेके रहेगा, और श्वास को बहुत प्यार से ईश्वर का आशीर्वाद समझ के धीरे धीरे लो तू, गो फॉर डीप लॉन्ग ब्रीदिंग। तो इसका इतना अच्छा असर पड़ा है कि आफ्टर 3 आवर्स ओनली उसका ऑक्सीजन लेवल जो बहुत कंट्रोल में आया। और हमने करा कुछ नहीं, सिंपल उसको एक्सरसाइज बताई, सिंपल उसको थोड़ा ध्यान मैंने करवाया, मेडिटेशन करवाया, ताकि उसका स्ट्रेस लेवल कम हो, उसका मेंटल प्रेशर उसका कम हो, वो डर उसके अंदर से निकले, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो हम क्यों ना ऐसी एक्टिविटीज। बहुत बढ़िया। मैं और बताना चाहूँगा दर्शकों को कि शुभ 24 और हेमलता शर्मा जी अभी कुछ प्रोग्राम जो है वो हम लोग लेके आ रहे हैं, और ये प्रोग्राम जो है बेसिकली योग पे और मोटिवेशन जो है, जो दिनचर्या है, जो हमें अपनी चेंज करनी चाहिए। दिक्कत हमें सब आ गए हैं कि हम पहले बहुत कॉमर्शलाइज थे, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते थे, इस वजह से बिजी रहते थे, और इस वजह से हम लोग योग पे ध्यान नहीं देते थे, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते थे। आजकल हम बहुत फ्री हैं और फिर भी हम लोग अपने योग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए कैसा दौर दिया है कि भगवान ने ऐसा दौर दिया है कि आप घर पे बैठे हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी फिजिकली एक्टिविटी या हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर अदनान जी, आप एक एंकर हैं, और आपकी सुरीली जो आवाज है वो हम लोग हर जगह, बहुत सी जगह सुनते हैं। लोग बाग सुनते भी होंगे, उन्हें अभी आपको देखने का मौका बहुत पहली बार मिला है। मैं जानना चाहूंगा कि जैसे योगा हुआ, आयुर्वेदी हुई, ये आते हैं हमारे हिंदू धर्म से आते हैं। आप लोग जो एक अलग कम्युनिटी से आते हैं, क्या इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज यूज करते हैं, या इसमें भी आप लोगों के यहाँ की कुछ अलग तरह का ही कि साहब हम इस पद्धति को नहीं अपनाएंगे, हम कुछ अपना अलग ही करेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम है, या नहीं है। आप किस तरह से अपनी दिनचर्या चेंज करते हैं? बिल्कुल अमित जी, योगा योगा इस बार का ही मतलब ये कोरोना की वजह से ही नहीं, योगा समझिए कि 10 साल से योगा बराबर कर रहा हूँ मैं, और जी मेरी ग्रेट। फैमिली के अंदर भी बहुत लोग योगा कर रहे हैं। और जी योगा मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आपको ये वैसे भी सब चीज़ों बीमारियों से दूर रखती है। जी और इसके अंदर एक चीज़ अमित जी, आपने जो पिछले अभी जो दूसरा प्रश्न करा था उसके अंदर आप ये पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट टेस्टिंग क्यों घटा रही है, इसके पीछे कारण क्या है। मैं उस बारे में भी आपको थोड़ा सा बहुत बोलना चाह रहा हूँ कि इस टाइम क्या हो रहा है कि जितने गवर्नमेंट से सबके अलग अलग फिगर आ रहे हैं, सबके जहाँ जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, जहाँ केसेस घट रहे हैं, तो उसके अंदर गवर्नमेंट्स को अपनी एबिलिटी को शो करना है, उसके अंदर ये दिखाना जी है कि हमने कितनी जल्दी उसको कंट्रोल में करा है। ये बिल्कुल कंपटीशन बिल्कुल। पिएगा, और ये लोगों के अंदर अपने अपने आप के गुड गवर्नेंस का मैसेज आगे पास ऑन करने की भी उनकी एक कवायद है। इसके हम्म अंदर
ऊपर से प्रेशर भी है उनके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर भी लेकिन प्रेशर है, और लेकिन वो इससे प्रेशर आगे इससे इससे आप हकीकत तो नहीं छुपा सकते। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप आंकड़ों को सही दिखाएं, डरिए मत आंकड़ों को दिखाते हुए, और एक तरफ हम आंकड़ों को छुपा रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आंकड़े हम देखिए पिछले छुप शो नहीं में सकते। हम पिछले शो में ही मैं इरफान से बात कर रहे थे, तो हमारी एक चीज आई थी कि उस दिन अखबार का जो आंकड़ा था वो 49 का था, और हम लोग जब अखबार के अंदर जो फोटोज देख रहे थे जो डेथ की थी, इसमें सिर्फ हिंदू थे, और वो भी जिन्होंने पेड किया था। अखबार में उन्हीं का नाम आता है जो पेड होता है, और वो कॉन्डोलेंस के लिए जो फोन है उसमें उसमें हमने 452 नंबर 452 नंबर्स थे, और उसके अंदर जो आप लोग की कम्युनिटी से शायद इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, या वो लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो अखबार में नहीं डाल सकते हैं। यानी कि अखबार का जो सरकारी आंकड़ा था वो सिर्फ 49 का था, और डेथ कम से कम 600 से 700 थी जयपुर के अंदर अंदर। तो हम लोग आंखें मूंद लें, उससे क्या मतलब होगा? आंकड़े आंकड़े चेंज कर लेते हैं, किसी सरकार को लगेगा कि हाँ हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन एक्चुअल स्थिति अगर आपको देखनी है तो शमशान में जाइए, एक्चुअल स्थिति देखिए तो आप अखबार देखिए, एक्चुअल स्थिति देखना है तो आप हॉस्पिटल में देखिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी, ये सारे आर्टिफिशियल आंकड़े हैं। ये अपने जी एक्चुअली अधिकारियों पर भी प्रेशर है कि आप अपने जल्दी से काबू में करिए सब चीज़ों को। तो वो भी जी क्या होता है कि वो अपने उनको काबू में कर नहीं पा रहे हैं, कुछ हो रहा है, डिले हो रहा है, तो वो आंकड़ों में हेरफेर करना शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए 50,000 की एक बार टेस्टिंग हो रही है और उसके अंदर पॉजिटिव आ रहे हैं 15,000, उनको थोड़ा सा कम करना है, उन्होंने उस दिन 45,000 कर दिया, और 45,000 पे अपने आप डेफिनेटली अपने आप कमाएंगे वो। तो वो जी 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 थोड़े से आंकड़े क्या होता है कि वो जो जा रहे हैं मैसेजेस, वो उसमें जा रहे हैं कि कितने पॉजिटिव आए, लोगों को लगता है कि हाँ थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ। अभी देखिए विपिन मैं जी अपनी आप लेटेस्ट अपनी जी विपिन जी, आप जो है जी कोटपुतली से आते हैं, कोटपुतली पावटा से, और ये ग्रामीण एरिया है, जिस एरिया में अभी अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ स्थिति बता रहे थे कि हर घर में बीमार है। तो अगर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र से जब ये स्थिति आ रही है तो आंकड़े तो बहुत कम बता रहे हैं। आपकी जमीनी स्थिति क्या है? है आरटीपीसीआर बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमारे एक जिला स्तरीय अस्पताल है बीडीएम कोटपुतली में, उसमें जांच की सुविधा है। बाकी जो पूरा इलाका है उसमें पीएससी और सीएससी जो हैं उनमें कहीं जी किसी तरह की जांच की कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, कभी जी कभार सप्ताह में एक बार कोई टीम आती है और वो टीम आकर के वो सैंपल ले जाती है और दूसरे दिन वो उसका रिजल्ट आता है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दे रही है सरकार। इसमें हाँ। कहीं कोई कमी वो नहीं है। बाकी स्थिति बड़ी दयनीय है ग्रामीण क्षेत्र में, पिछले बार के बजाय इस बार ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना महामारी की भयावहता अगर देखनी है तो निश्चित रूप से यहाँ भौतिक रूप से देखेंगे तो बड़ी भयानक स्थिति है। देखिए पहले हम लोग जब छोटे थे तो तब सरकारें मानी जाती थी, सरकार हुआ करती थी। आज की स्थिति में हम सरकार को अलग अलग तरीके से देखते हैं। अगर हम इस धर्म के हैं तो हम सरकार हमारे लिए उस धर्म की होगी, हम इस धर्म के हैं तो हमारी सरकारें दूसरी होंगी, हम अगर इस क्षेत्र से आते हैं तो मेरी सरकार ये होगी। असल में हम सरकार को सरकार नहीं मान रहे। हम कांग्रेसी हैं या हम बीजेपीधारी हैं, हमारी मानसिकता की लड़ाई हो रही है, सरकारों की लड़ाई नहीं हो रही है। सरकार हम लोग को सिर्फ आंकड़ों के बीच में खिला रही है, क्योंकि हम लोग उसमें खेलने को तैयार हैं। आधे आधे डिफेंसिव बात करेंगे, आधे आधे जो है उसके विपक्ष में बात करेंगे। पत्रकारिता जो है, जो मीडिया है, वो कुछ बोलती नहीं है, उसने बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि उसकी जो पत्रकारिता है वो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। आंकड़े जमीनी स्तर पे जो आपको दिखते हैं तारिक साहब, क्या वो आंकड़े आंकड़ों से मैच करते हैं धरातल स्तर से? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करते हैं। जमीनी हकीकत और आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। जी और रही बात जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हमारे यहाँ उपखंड स्तर पर एडिशनल एसपी बैठते हैं मिस्टर राम सिंह कसवा। उन्होंने जी अभी एक सप्ताह पहले एक कार्यक्रम शुरू किया था ग्रामीण क्षेत्र के लिए, मेरा गांव मेरा अभियान। जी उसके तहत इन्होंने हर ग्राम पंचायत पर जाकर के पंचायत स्तर पर एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के प्रयासों से निश्चित रूप से काफी बदलाव हुआ है कोरोना में। वहाँ सरपंच को, अध्यक्ष ग्रामीणों को और जो बाकी लोगों को मिलाकर एक कमेटी बनाई है। उन्होंने गांव में
अपने अपने गांव में जहां शादियां हैं, जहां और कोई दूसरा उत्सव होने जा रहा था, उनको टलवाया, पोस्टपोन करवाया। इसके जी अलावा वो अपने आप में लोगों को बाहर न निकलने की हिदायत देते हैं, वैक्सीनेशन करवाने की हिदायत देते हैं। पिछले जी 10 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है, उसका निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव हमारे क्षेत्र में पड़ा है। बाकी सरकारों के भरोसे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। पर पारिक साहब जहाँ पे 400 से 500 या मुश्किल से 100-200 लोगों का कोई शादी समारोह होता है, या आप उनको रोक के आप क्या कर लेंगे? आपने तो बंगाल में चुनाव करा दिए हैं बहुत बड़े बड़े, जहाँ पे यूपी में पंचायत चुनाव करवा दिए हैं आपने, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग जो हैं एक दूसरे के अंदर संगठित हुए हैं। तीसरा मुद्दा, हमने कुंभ का मेला करा दिया है। पिछली बार अगर हम कम्युनिटी वाइज करें, मैं बहुत न्यूट्रल बात करता हूँ कि हमारी तरफ एक दोनों जो एंकर हैं वो मोहम्मदन कम्युनिटी से आते हैं। पिछली बार जो तबलीगी जमात को हम लोगों ने इसका बहुत बड़ा जो है वो बनाया था कि साहब इनकी वजह से पूरे देश के अंदर जो है वायरस फैला है। इस बार किसने फैलाया है सर? आवाज नहीं आई सर, आपकी कट गई आवाज। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पिछली बार हम लोगों ने हेलो हेलो आवाज कट गई सर। सर क्वेश्चन ही ऐसा है सर, शायद आवाज कटने वाली स्थिति है। हेलो जी किशन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, बिल्कुल इसमें नॉन पॉलिटिकल बात करते हैं। आज की स्थिति ये हो रही है कि हमें ये दिक्कत आ रही है कि हम लोग किस पद्धति को अपनाएं। डॉक्टर्स जो हैं जो दवाइयाँ दे रहे हैं उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो शायद ब्लैक मार्केटिंग उसकी होने लगी है, और दवाइयों का भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप क्या राय देना चाहेंगे कि इसमें कोरोना होता है या बाकी चीजें होती हैं, तो आपको किस तरह की सोच है उसको डेवलप करना पड़ेगा, और साथ साथ दवाइयों का क्या अहम रोल है? देखिए साहब, मैं सबको ये सलाह देना चाहता हूँ कि देरी नहीं करें इलाज में। अभी जी जो जी जी सबसे ज्यादा समस्या जो पैदा हुई है और सबसे बड़ी भयावह रूप जो सामने आया है, उसका कारण नेग्लिजेंसी है। नेग्लिजेंसी ऑफ द पेशेंट फॉर हिमसेल्फ। बुखार जी हो गया, अरे कोई बात नहीं यार, जुकाम हो गई, कोई बात नहीं, कौन कौन डॉक्टर के पास जाएगा। जी जी वो डॉक्टर के पास तब जाता है जब 5-7 दिन गुजर जाते हैं उसको, और एक हफ्ते में ये लोग उसकी शरीर में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है और सीवियर कंडीशन में आ जाता है। उसके फेफड़े अफेक्ट हो जाते हैं, उसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइन अफेक्ट हो जाता है, उसका ब्रेन अफेक्ट हो जाता है, और तब वो डॉक्टर के पास जाता है। वो यदि उसके जुकाम बुखार जिस दिन पहले दिन हुआ है, उसी दिन पहले दिन वो डॉक्टर के पास जाए, और कुल मिला के 15 रुपए की दवाई में वो ठीक हो सकता है। जी सर, पहले 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 कुल मिला के पहले का उसको जो है पैरासीटामोल लेनी है, आइवरमेक्टिन लेनी है, डॉक्सीसाइक्लिन लेनी है, और क्या करना है, जी जी दवाई ली, हर टूटा उस दिन खत्म, ये मानना जी चाहिए। जी 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 वो शरीर में बैठ गया, फेफड़ों में घुस गया, फेफड़ों में बैठ करके हो गया, उसको ऑक्सीजन की कमी शरीर में पैदा हो गई। उस समय ऑक्सीजन के लिए और डॉक्टर की इलाज के लिए भागते हैं, उस समय बेड नहीं है। उस समय न सरकारी में बेड है, न प्राइवेट में बेड है, न कोई इलाज करने वाला है। प्राइवेट वाले ये कह देते हैं कि साहब हमारे पास तो ऑक्सीजन नहीं है, और सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही है, हम क्या करें, आप ले आओ ऑक्सीजन। और सरकारी में जितने बेड है उतने ही है, जितने डॉक्टर्स हैं उतने ही है। सरकार कोई नए डॉक्टर्स को एम्प्लॉय कर नहीं रही, नए पैरामेडिकल स्टाफ एम्प्लॉय कर नहीं रही। जो रिटायर हो रहे हैं वो रिटायर बराबर होते जा रहे हैं। और पिछले 2 साल में आप ये देखें कि जो है वो आर्मी ने पिछले 2 साल के अपने जो रिटायर्ड पर्सन हैं उनको अपने काम पे वापस बुलाया, और यहाँ पर गवर्नमेंट इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। राजस्थान गवर्नमेंट या और कोई स्टेट गवर्नमेंट ये चाहे तो एक मिनट में एक ऑर्डर पास हो सकता है कि पिछले 2 साल में जितने लोग रिटायर हुए वापस काम पे आ जाए। शुरू में भी ऐसा किया था 6 महीने के लिए,
तो वो वापस किया जा सकता है तुरंत। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त जरूरत है। एक दो कोर्ट केसेस में तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से हाई कोर्ट में जवाब लिख गया है, हमको डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। ऐसी महामारी में ऐसी हाई पावर जब मची हुई है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, उस समय यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट को ये लिख करके दे रही है कि हमें इन डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, हम तो इनको हटा रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। अभी 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 एक कुछ उदाहरण दिया था। अभी कल ही एक न्यूज आई थी और इरफान ने भी अभी आज सुबह भेजी थी कि एक माँ को उसके बच्चे जो है हॉस्पिटल में छोड़ आए, और जो दोनों बच्चे हैं वो नाम जो लिखवा के आ गए हैं वो किसी अपने जीजा का नाम लिखवा के आ गए हैं, और हॉस्पिटल में जो है बच्चों को छोड़ आए, माँ को छोड़ आए। ये स्थिति भी जनता के तौर पे हो गई है कि जनता को छोड़ आए हैं हॉस्पिटल में, और सरकार, शायद पहले ऐसा होता था कि लोग बाग अपना पूरा पैसा खर्च कर भी अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को बचा लेते थे। सरकारें भी कुछ हमारे लिए शायद ऐसा ही कुछ कर रही हैं कि जितनी वो इस वक्त की मित्रता हो गई है, सारा पैसा उनको इस वक्त ही बचाना है। उनको ध्यान नहीं रखना है कि अगर हमें ज्यादा कॉस्टिंग में भी हमें कुछ एक्सपर्ट्स मिल जाता है या एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं तो उनको साथ में लें। ये दिक्कतें इस वक्त आ गई हैं। अलग अलग सरकारें अलग अलग तरह से सोच रही हैं। सरकारों के लिए प्राथमिकता हम नहीं है, चाहे सरकारों के लिए प्राथमिकता बदल गई है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया है साहब आपने, बहुत सुंदर क्वेश्चन उठाया है। मैं आपको इस बात के बारे में एक बहुत अच्छी चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आजादी 1947 से लेकर के आज तक जब भी कभी पूछा गया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये तो हेल्थ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, हमारा गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं। स्वाइन फ्लू की महामारी आई थी 2011 में, तब लोकसभा में क्वेश्चन उठा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब दे दिया कि ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है, इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, और बात खत्म हो गई। ये जीवन में पहली बार देखने को मिला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू से लेकर के अब तक इस हेल्थ के सब्जेक्ट को कवर कर रही है और पूरी काम कर रही है। दूसरी बात, हेल्थ में किसी भी स्टेट का, ऑल ओवर इंडिया, कभी भी किसी भी स्टेट का किसी भी सन का देख लीजिए, टोटल बजट का 2% से ज्यादा हेल्थ के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट ने कभी भी खर्च नहीं किया जी। 2% कितना सा अमाउंट होता है साहब, कभी हेल्थ की तरफ ध्यान दिया ही नहीं गया जी। हेल्थ अभी भी 1.5%, इस समय 2%, राजस्थान के फुल बजट का 2% भी नहीं है टोटल हेल्थ के ऊपर खर्चा। किस बात के लिए टैक्स लेती है सरकार? फॉर सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए, शिक्षा के लिए, और इसके लिए स्वास्थ्य के लिए। उसमें से स्वास्थ्य सबसे नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट रहा है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कोई मतलब नहीं है। तो ये एक बहुत भयावह पिक्चर है। आप सर ये अमेरिका में देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में देखिए, वहां पे 15%, 20%, 25% तक का बजट हेल्थ को एलोकेटेड होता है, यहाँ पे 2%। सर हमारे पिछले कुछ समय से, क्योंकि मैं पत्रकारिता में हूं और बहुत ही सीधी बातों में बात बोलते हैं, कि पिछले समय से हमारे लिए प्राथमिकता बदल गई है। हमारी प्राथमिकता जो है वो रोजगार नहीं है, हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य नहीं है, हमारी शिक्षा नहीं है, हमारे प्राथमिकता ही बदल गई है। अब हम बाकी चीजों पे बहुत घंटों डिस्कशन कर सकते हैं, मैं वो टॉपिक उठाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो टॉपिक उठेंगे तो हम लोग कुछ दूसरे तरह डाइवर्ट हो जाएंगे। हिंदू मानसिकता, मुसलमान मानसिकता, कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार, असल में हमें सबसे पहले ये उठना पड़ेगा कि हमें ये शायद एक संकेत है सरकारों की तरफ से नहीं, भगवान की तरफ से, कि आप अभी भी सुधर जाइए, क्योंकि तीसरी लहर भी आ सकती है और चौथी लहर भी आ सकती है। तीसरी लहर से विश्व से बताया जा रहा है कि जब आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है, अब वो किसी भी कारण नहीं है, वो हमारी गलती है। हमें चुनाव करने होते हैं तो हमारे पास सब संसाधन मिल जाते हैं, हमारे पास हैवी बजट आ जाता है, हमारे पास सब कुछ। एक चुनाव होना आसान नहीं होता। हम कुंभ का मेला कर सकते हैं, हम धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं हिंदू पद्धति की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी धार्मिक पद्धति की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमने स्वास्थ्य के लिए हम कितना खर्चा कर लेते हैं, हम स्वास्थ्य पे खर्चा नहीं करते हैं।
तभी हमें आज एक्सपर्ट की जरूरत है। डॉक्टर मंगल कृष्ण कुमार जी के लिए, डॉक्टर हेमलता शर्मा जी के लिए हमें पॉजिटिविटी की जरूरत है, और हमें इस पॉजिटिविटी के साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे आने वाले समय में हमें किस चीज की जरूरत होगी। कोरोना दूसरी, तीसरी या चौथी लहर में खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी जो शारीरिक और मानसिक जो स्थितियां हैं उसको बदलने के लिए हमारी मानसिकता को भी बदलने की जरूरत पड़ेगी। मैं इस प्रोग्राम का जो है आखिरी में सबसे चाहूंगा कि सब 2-2 मिनट के लिए अपना लास्ट जो है वर्ड्स बोले हैं, और मैं शुरुआत करूंगा कि डॉक्टर कृष्ण कुमार जी जो है वो 2 मिनट में कुछ कोरोना के लिए बोले, और मानसिकता भी, हमारी मानसिकता भी चेंज होनी चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही है आपकी। मानसिक पूरी पूरी जनता की मानसिकता बदलनी चाहिए। इस समय जितनी भी जो बीमारियां फैलती हैं, अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने आप को साफ रखना, अपनी दूरी मेंटेन रखना, मास्क पहनना, अनावश्यक रूप से घूमना नहीं, भीड़ में नहीं घुसना, गंदगी में नहीं घुसना, और इस तरह की चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और जैसे भी कोई बीमारी का लक्षण दिखता है, तुरंत चिकित्सक के पास है, वो एलोपैथी की चिकित्सा हो, चाहे आयुर्वेदिक की चिकित्सा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे योग की हो, उसके पास जाकर के तुरंत अपना इंतजाम सबसे पहले करना चाहिए। और बिल्कुल अच्छा खाना खाना चाहिए। बाहर का पका हुआ खाना जो है, तला हुआ खाना जितना कम हो सके उतना करना चाहिए। फल फ्रूट जितने हैं हो सकते हैं उतने ज्यादा खाने, अपने अमल में बढ़ाएं। पानी खूब पिए, पानी जितना पिएंगे उतना आपको फायदा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अदनान, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी, मैं अमित जी ये कहना चाह रहा था कि जो इस टाइम टेस्टिंग की बात हो रही है, टेस्टिंग अपने शहरों के अंदर टेस्टिंग तो हो रही है, लेकिन गांव के अंदर ना तो टेस्टिंग हो पा रही है, ना पूरा वैक्सीनेशन हो पा रहा है। मैं जी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए पिछले 4 दिन के अंदर मैं यहाँ पे पास में गाँव हैंगे, बालावाला है, बांसड़ी है, लाखना है, रामसिंहपुरा है, इन गाँव में मैं गया। यहाँ की जो मैंने स्थिति देखी उसके अंदर ये देखा है कि पिछले 1 महीने के अंदर इनके अंदर मास्क में थोड़ा सा फर्क आया है। लोगों ने मास्क लगाना का मास्क को अडॉप्ट करना शुरू करा, मास्क बांध रहे हैं, गमछा बांध रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वही उसी तरह जी चौपाल के अंदर अपने सब अपना बैठे हुए हैं, सबके साथ बैठे हुए हैं, बातें हो रही हैं। इवन बांसड़ी के अंदर मैंने देखा कि एक दिन वहाँ पे पूजा करवा रहे थे पंडित जी, तो 200 लोगों का उन्होंने भीड़ इकट्ठा कर रखी थी। पंडित जी ने खुद तो मास्क लगा रखा था, और भी पास में बैठे हुए होंगे कम से कम 10-20 लोग, उन लोगों ने लगा रखे थे, लेकिन बाद में बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं, बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं, उन लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखे थे। तो इसके अंदर हमें गवर्नमेंट को मतलब गांव के अंदर जब जुड़ना है, उन लोगों से उन तक अवेयरनेस पहुंचाना है, तो वहाँ पर वहाँ के सरपंच को साथ लेना पड़ेगा, और सरपंच के साथ साथ गांव के अंदर एक लीडर होता है, जो मतलब जैसे चुनाव के टाइम में भी ये होता है कि वो फैसला करता है कि साहब वोट किसको चाहेगा, लहर चल रही है, वो लहर का अनाउंसमेंट वो लीडर करता है। उस लीडर को साथ में बैठाकर उसको हमें बताना पड़ेगा कि वो ये बताए कि वैक्सीनेशन से कोई नुकसान नहीं है, वैक्सीनेशन प्रॉपर होना है, और आपको अगर कोई बीमारी हो रही है, बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, तो इसको साधारण बुखार नहीं समझें, इमीडिएटली उसका आप टेस्ट करवाएं। वहाँ पर इतने मैंने देखा है पहाड़िया गाँव के अंदर बहुत लोगों को बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, लेकिन वो लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, और होता यह है कि उसमें कई लोगों की डेथ भी हो रही है, तीसरे दिन डेथ हो रही है। तो अमित जी, ये जी बहुत जरूरी हो गया है कि और गांव की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, और गांव के अंदर टेस्टिंग बढ़ाना पड़ेगी, वैक्सीनेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, लोकल लोगों को साथ में लेना पड़ेगा। डॉक्टर हेमलता, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो डॉक्टर कृष्ण कुमार जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, डॉक्टर अदनान जी से भी बिल्कुल सहमत हूँ। जो बहुत सारी बातें योगा, जो हमारा प्रोटोकॉल है कोविड का, उसके हमें पालना करनी ही है, अपनी रख रखाव के साथ में, सेफ्टी के साथ में हमें अपने आप के लिए किस तरह से हम अपने आप को अंदरूनी तौर पे मजबूत करें, इस पे जरूर कार्य करना है। हाथ पे हाथ धरे धरे बैठे रहने से, सोचने से, विचारने से नहीं, आलस को त्याग के थोड़ा सा अपने लिए वर्क करना पड़ेगा, फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, और अपने आप पे कंट्रोल करके व्यवस्था बना के अपनी दिनचर्या को सही करना होगा। अच्छा खान पान हमें लेना होगा, तो हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप करे। जय कुमार जी ने कहा कि यस, वाटर इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, जितनी अच्छा पानी करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा कोविड के अंदर। और कम से कम आप मतलब कि आप जो ठोस आहार जिसको कहते हैं, जिसमें पाचन शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वैसे ठोस आहार
चपाती वगैरह थोड़ा सा कम करें, दलिया, खिचड़ी, सात्विक भोजन जिसको कहा जाता है, हरी ग्रीन वेजिटेबल आप लें, मौसमी का जूस आप पी सकते हैं और नींबू पानी आप पी सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हमें खान पान में भी परिवर्तन करना होगा, साथ में हमें उस कार्य पे काम करना होगा जो हमारे शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा के रखेगा। ऐसा नहीं कि अंदरूनी तौर पे हम छोटा सा कुछ हुआ नहीं और हमारे ऑक्सीजन लेवल कम होगी, हमारी लंग्स की कैपेसिटी नहीं है इतनी, तो लंग्स के बेस लेवल पे अंदर तक हमें कार्य करना होगा। तो इसको कार्य करने के लिए खुली हवा में बैठ के, इतना अच्छा वातावरण होता है सुबह मॉर्निंग का, जल्दी उठना सीखें, बिस्तर को त्यागना सीखें और उसमें उठने के बाद में आराम से लंबी गहरी सांस लें और हर दिन ईश्वर का एक नया दिन, एक नया जीवन, आप ये मान के चलें कि ईश्वर ने एक दिन अगर आपको दिया है तो सुबह उठते से ईश्वर का धन्यवाद दे कि आप श्वास ले पा रहे हो, आप श्वास छोड़ पा रहे हो। पता नहीं दुनिया के अंदर कितने लोग ऐसे होंगे रात को सोए होंगे, सुबह जागे नहीं होंगे, हम जागे हैं तो परमात्मा का सबसे बड़ा आशीर्वाद इसके अंदर है। तो वो इनहेलेशन आपके ऐसी नहीं सी, पॉजिटिविटी भरी हुई, सकारात्मक सोच भरी हुई, ऊर्जा भरी हुई, ये श्वास केवल हवा अंदर नहीं जा रही है, ये अमृत अंदर जा रहा है, शरीर के अंदर बरस रहा है। तो वैसे ही हम पॉजिटिविटी लेके चलेंगे तो बॉडी सेल्स हमारे कार्य करेंगे, उनमें स्ट्रेंथ आएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी, एक डर हमारा खत्म होगा और एक हौसला, एक ताकत, एक अंदरूनी मजबूती हमारे अंदर आएगी। यही मैं चाहूंगी, सहारा लेना होगा। और इरफान, ये जो टॉपिक है जो आपने लिया कि ना टेस्ट होगा ना ही बढ़ेगी पॉजिटिविटी, बहुत एक समस्या आ रही है कि हम लोग अपनी मानसिकताओं से लड़ रहे हैं। इरफान, मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? विपिन जी, लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे कि ग्रामीण जो जगह है, ग्रामीण जो स्तर है और ग्रामीण की जो स्थितियां हैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? त्यागी जी, मेरा तो केवल एक कहना है, हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि कोरोना की इतने लोग भेंट चढ़ चुके हैं। ये सरकारों के लिए आंकड़ा हो सकती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लेकिन जिस परिवार का व्यक्ति हमारे बीच से गया है उस परिवार को देखिए। केवल और केवल मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सेल्फ अवेयरनेस इसमें सबसे बड़ी बात होगी। सब लोगों को अपना खुद का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बस यही बात। बहुत 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 धन्यवाद। हम अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से अपने पैनल से बार बार जुड़ते रहेंगे, लेकिन एक निष्कर्ष निकलता है कि हमें जैसे डॉक्टर कृष्ण कुछ बोलना चाहेंगे जी? पूरे देश में जितने भी आदिवासी एरिया हैं वहां से ये रिपोर्टें आ रही हैं कि वहां ऐसी अफवाहें फैल रही है कि वैक्सीन से कोरोना फैलेगा, वैक्सीन मत लगवाना। तो मीडिया इस बारे में थोड़ी हेल्प कर सकता है और वो ये जो गलत अफवाह फैली हुई है उसको खत्म करने में थोड़ी मदद करे। बहुत 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 बढ़िया। एक डॉक्टर ही जो है वो सही सलाह दे सकता है, और आज की स्थिति में अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो हमें सही डॉक्टर्स की जरूरत है, सही गाइडलाइंस की जरूरत है, कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो पॉजिटिविटी की बातें करते हैं, जो शारीरिक जो हमारे संरचना है उस पर काम करने की जरूरत है। असल में डॉक्टर अदनान जैसे भी हैं जो सही राय देके स्थितियों को कंट्रोल करने की स्थिति में बैठे हैं, ग्राउंड लेवल पे इस तरह की पत्रकारिता और इस तरह की है जो हकीकत को सामना लेके आ सकें। असल में हमें सिर्फ इस वक्त हमें अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, और हम अपने ऊपर तभी ध्यान दे सकते हैं जब हमारा डायरेक्शन सही हो। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, खासकर के मंगल जी को जो इस स्थिति में आके भी हमें उन्होंने समय दिया। मेरा धन्यवाद है सभी लोगों से, और हम लोग अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से दोबारा जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।